हेलो एवरीवन। ये लेक्चर आपके बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें आज हम बात कर रहे हैं हमारे ऑप्टिक्स की। और ऑप्टिक्स में हम आपका देख रहे हैं ऑप्टिक्स जो आपका पेपर सेकेंड है। और इसमें आज हम जो बात करेंगे आपके न्यूटन्स रिंग की हम बात करेंगे। तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करेंगे। न्यूटन रिंग्स आपकी क्या होती हैं और किस तरह से वो फॉर्म होती हैं, तो उसकी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ, कि किस तरह से आपकी न्यूटन्स रिंग जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग, कि किस तरह से आपकी न्यूटन्स रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हमने जो लास्ट क्लास में जो हमने वेज जो हमने वेज थिकनेस वाली जो हमने फिल्म के कारण आपके ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्टिंग रेज के कारण जो आपके फॉर्मेशन देखे थे, तो इसमें उसी कंसेप्ट पे हम काम करते हैं। तो इसमें आपके क्या होता है कि एक आपका हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। तो ये आपका एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका काफ़ी लार्ज लिया है। तो ये आपका कौन सा लेंस है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक तरफ से इसका प्लेन है, एक तरफ से ये कॉन्वेक्स शेप का है, तो इसलिए इसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और इसके नीचे हम क्या प्लेस करते हैं? एक आपका ग्लास, इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, तो ये एक हम प्लेन ग्लास प्लेस करते हैं। ओके, ये करने के बाद ये इनके बीच में जो आपको गैप दिख रहा है वो गैप नहीं है, वो मुझसे गलती से बन गया है। इस पे हम क्या करते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट आपकी इंसिडेंट कराते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, लंबवत हम लाइट को क्या कराते हैं? इंसिडेंट कराते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट को। ठीक है, और जो आपका लोअर लेयर होती है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की और अपर लेयर होती है प्लेन ग्लास की। ठीक है, ये आपके किसकी तरह काम करती हैं? आपकी वेज जो हमने फिल्म देखी थी उसकी जैसे, क्योंकि इसकी थिकनेस क्या होगी, जो आपकी रेज इंसिडेंट होगी उनके लिए ये थिकनेस क्या हो रही है? देखो चेंज हो रही है इन दोनों के बीच में। देखो यहाँ ज़ीरो थिकनेस है और ये थिकनेस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यहाँ जो इंसिडेंट होगी लाइट उसके लिए थिकनेस अलग है, और जो यहाँ इंसिडेंट हो रही है तो अलग अलग जगह पे इंसिडेंट होगी तो उनके लिए थिकनेस क्या है? आपके अलग अलग है। तो इस तरह से आपका जो ये सेटअप है वो किस तरह से काम करेगा? वेज्ड फिल्म के जैसे काम करेगा आपके, क्योंकि इसकी थिकनेस क्या है? हर हर डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग है। ओके, तो इसके कारण इन इन फिल्म पे इंसिडेंट, इस एरिया में इंसिडेंट होने के कारण आपकी एक तो आपके आएंगी रिफ्लेक्टिव रेज। ठीक है, कुछ रेज आपकी रिफ्लेक्ट होंगी और कुछ रेज आपकी क्या होंगी? रिफ्लेक्टिव रेज। और जो आपकी कुछ क्या होंगी? ट्रांसमिशन, जिनका ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड रेज। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव रेज के कारण आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो कहीं आपको डार्क फ्रिंज मिलेंगी, कहीं आपको लाइट फ्रिंज मिलेंगी। ठीक है, इस तरह से आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। इसी तरह से ट्रांसमिशन रेज के कारण भी आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न में देखने को मिलेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से आपके फॉर्मेशन होगा न्यूटन्स रिंग का। तो न्यूटन्स रिंग दिखती किस तरह से है तो वो हम देखेंगे। तो रिफ्लेक्टिव रेज के कारण आपकी न्यूटन्स रिंग किस तरह से दिखेंगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इनको रिंग, आपको पता चल गया होगा कि रिंग इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिंग शेप में है। ठीक है, एक रिंग की तरह है। देखो बीच में आपको एक डार्क स्पॉट मिल रहा है, यहाँ पे आपका डिस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। ठीक है, फिर आपको लाइट दिख रही है, फिर आपको डार्क एरिया दिख रहा है, फिर आपको लाइट दिख रही है, फिर आपको डार्क एरिया दिख रहा है, फिर आपको लाइट दिख रही है। इसलिए इस तरह का फॉर्मेशन होगा आपका रिफ्लेक्टिव रेज के कारण। और जो ट्रांसमिशन रेज है उनके कारण आपको सेंटर में देखो सेंटर में यहाँ डार्क स्पॉट है, सेंटर में आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। रिफ्लेक्टिव, ये आपका डायग्राम, ये वाला सेटअप आपको मिलता है रिफ्लेक्टिव रेज के कारण। और ट्रांसमिटिव रेज के कारण आपको बीच में जो होगा वो आपको डार्क एरिया नहीं मिलेगा, बीच में आपको मिलेगा आपका ब्राइट एरिया। ठीक है, ब्राइट जिस तरह से यहाँ येलो कलर का दिख रहा है इसी तरह से आपको ब्लैक की जगह आपको येलो दिखेगा और फिर उसकी जगह डार्क जोन। देखो इस तरह से आपको, ये देखो इंटरफेरेंस हो रहा है।
कुछ इसी तरह का आपका जब आप किसी पानी में पत्थर वगैरह डालते हैं तो कुछ इसी तरह का उस तरह का विजुअल आपको ये लग रहा होगा। तो ये आपका इस तरह से आपको रिंग्स मिलती है इंटरफेरेंस की। देखो कहीं आपके जहाँ आपका डार्क है वहाँ आपका क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वहाँ आपके दोनों रेज हैं वो आपस में मिलके ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न आपको देखने का मिलेगा इसका। अब हम देखेंगे कि इसका आपका सेटअप कैसा होता है, कि जो आपका सेटअप है एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरह का होता है। तो हमने ये चीज़ देख ली कि आपका जो फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग किस तरह से होगा। तो हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपका किस तरह से है, तो इसमें आपके वही आपका मेन तो आपका ये है, ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, काफ़ी लार्ज इसकी रेडियस हमने लिया है। ये आपका हो गया, सॉरी, ये हो गई आपकी एक ग्लास प्लेट। ठीक है, इसको हमने एल लिखा, इसको हमने पी लिखा, ये लेंस है। एक हमने 45 डिग्री के एंगल पे एक हमने ये लगाया है, ये माइक्रोस्कोप है यहाँ, ये आपका लेंस है, ये आपका सोर्स है। ठीक है, सोर्स यहाँ से आपकी लाइट आएगी और ये लाइट को क्या कर रहा है, इस पे इंसिडेंट कराएगा। ओके, और ये लाइट आपके किस पे इंसिडेंट होंगी नॉर्मली, देखो कुछ इनका रिफ्लेक्शन होगा कुछ इनका रिफ्लेक्शन होगा, तो ये आपकी इस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है ये लाइट। ओके, और ये माइक्रोस्कोप है, पोजीशन माइक्रोस्कोप में आपका, इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका माइक्रोस्कोप है कुछ इस तरह का, जिसमें आप आपकी रीडिंग्स वगैरह लेंगे। और ये आपकी प्लेन ग्लास है जो 45 डिग्री एंगल पे है, कि ये सी एंगल आपका 45 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। तो ये इसको पैरेलल आपकी रेज मिलेंगी और इसके कारण आपके नॉर्मल इंसिडेंट होंगी। ये आपका प्लेन ग्लास हो गया। ओके, तो इस तरह का आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो इसमें आपका एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका एल है, उसकी रेडियस काफ़ी लार्ज ली है। फिर हमने एक ग्लास प्लेट ली है पी, जिसको हमने बोला है। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है, इनके कांटेक्ट में रखी हुई हैं दोनों, प्लेन ग्लास और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है और प्लेन ग्लास, ये आपके आपस में कांटेक्ट में एक दूसरे के रखी हुई हैं। और एक मोनोक्रोमेटिक आपका सोर्स लिया है एस। ठीक है, इसको फोकस हमने कॉन्वेक्स लेंस एल डैश के द्वारा इसको फोकस किया है। ठीक है, इसके पैरेलल हमने लेज लिए हैं। ठीक है, इससे पास होने के बाद आपकी पास देखो, इधर से पास होने के बाद आपकी रेस क्या हो रही है, पैरेलल ली है। उसके बाद ये किस पे आपके इंसिडेंट हो रही है, आपके ग्लास प्लेट पे इंसिडेंट हो रही है, जो कि हमने 45 डिग्री एंगल पे ली है। ठीक है, इसका इंक्लाइनेशन हमने कैसे लिया है, 45 डिग्री एंगल पे है। ठीक है, इसलिए आपकी ये क्या होंगी इंसिडेंट, इसके बाद जो रिफ्लेक्टिव रेज होंगी वो आपकी इस पे क्या होंगी, नॉर्मली आपकी इंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो इस तरह का आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब हम बात करेंगे आपके न्यूटन्स रिंग इन रिफ्लेक्टिव लाइट। तो रिफ्लेक्टिव जो आपकी रेज होती है उसके कारण आपकी न्यूटन्स रिंग किस तरह से फॉर्म होंगी, तो उसकी हम बात करेंगे। तो न्यूटन्स रिंग इन रिफ्लेक्टेड लाइट। तो पहले हम देखेंगे कि आपके किस तरह से कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस आपका किस तरह से बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हम अपना सेटअप ले लेते हैं। ये आपका प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपकी ग्लास प्लेट हो गई है, ये इसके कांटेक्ट में है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको हमने, ये आपकी कोई रे है, मैं सिर्फ एक, सॉरी, ये रे है जिसको हमने ए बोला है। ठीक है, ये इंसिडेंट हो रही है आपके किसी पॉइंट बी पर।
ठीक है, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है तो इससे तो आपकी सीधी इंसिडेंट हो जाएगी। ये हमने नॉर्मल एक रेज ली है, ये नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है आपके इस प्लेन पे, क्योंकि ये तो आपका प्लेन है, तो इस पे तो आपकी डायरेक्ट इंसिडेंट हो जाएगी, इस पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इधर जो बी पॉइंट हमने लिया है, बी पॉइंट पे इसकी कुछ पार्शियली आपकी रेज क्या होगी, पार्शियली आपकी रेज रिफ्लेक्ट होगी और पार्शियली आपकी रेज क्या होगी, उसका रिफ्रैक्शन होगा। तो मान लीजिए इसका ये यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन हो गया है। और जो बाकी रेज है, क्योंकि ये आपका डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो आपके ये कुछ इस तरह से इंसिडेंट होगी इधर से। देखो, सॉरी, मैं फिर से आपके ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये आपका कुछ सेटअप था, सॉरी। ये आपकी ए इंसिडेंट रे है, ये आपके किसी बी पर इंसिडेंट होगी, और कुछ रेज का आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा और कुछ रेज आपकी रिफ्रैक्टिव हो जाएगी। तो इसका मान लो सी पॉइंट पे आपके क्या हो रहा है, ये सी पॉइंट मान लो इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ये इस पॉइंट पे आके जो अपर पार्ट है आपके ग्लास प्लेट का अपर पार्ट है, उसको मैंने सी लिया है, तो इसका यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, इसको मैंने R1 लिया है, ये आपकी ए है, ये किसी बी पॉइंट पे आपके इंसिडेंट हो रही है। और सी पॉइंट पे आके कुछ रेज आपकी क्या हो जाएगी, कुछ रेज का आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, सॉरी, कुछ रेज का आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मान लो डी, ठीक है। इस पॉइंट पे आके कि कुछ रेज आपकी रिफ्लेक्ट होगी और कुछ रेज का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इधर से आपकी जो रेज निकलेगी वो है R2, ये आपकी R2 हो गई है, ठीक है। और डी पॉइंट पे कुछ रेज का आपका ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ट्रांसमिशन रेज और रिफ्लेक्टिव रेज मिलेगी। जो आपकी ये जो बीच का एरिया है जो आपका, ठीक है, ये चीज़, ये आपके एक थिन लेयर के जैसे काम करती है, जो हमने आपकी वेज शेप्ड देखी थी, ठीक है। तो अभी जो हम बात करेंगे, जो आपके रिफ्लेक्टिव रेज आएंगी, ठीक है, जो आपकी रिफ्लेक्टिव रेज आएंगी, इनके कारण आपके किस तरह से आपको न्यूटन्स रिंग का देखने को मिलेगा। तो इसमें जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले जो आपको डायग्राम मिलाया था, रिफ्रैक्टिव रेज के कारण कुछ इस तरह का आपको डायग्राम मिलेगा। तो जैसे ये वाला डायग्राम आपको रिफ्लेक्टिव रेज के कारण मिलेगा। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्टिव रेज के कारण आपके इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। तो आपको कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा कि बीच में आपको डार्क फ्रिंज मिल रही है, उसके बाद तो अल्टरनेट आपको डार्क और डार्क और ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेंगी, वो भी उनकी शेप क्या होगी, रिंग। ओके, सो सबसे पहले जो हम क्या निकालते थे, पाथ डिफरेंस निकालते थे, और उसके लिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण उसका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका किस तरह से पाथ डिफरेंस चेंज होता है, उस हिसाब से हम ये पता करते थे कि आपकी डार्क फ्रिंज कब बनेगी और आपकी ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी। तो पाथ डिफरेंस जो वेज्ड आपकी शेप्ड में जो निकल के आया था, वो था आपका 2 म्यू, म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी आपकी मोटाई थी, R प्लस λ/2, ये आपके रिफ्लेक्टिव रेज जो आपकी R1 R2 आ रही है, उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो ये है, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइट आर आपका क्या था कि लाइट किस एंगल पे आपके रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि आपकी लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो आर आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये आपकी नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, इसलिए आपका आर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि आई इजिकल्स टू क्या है, ज़ीरो। तो आर इजिकल्स रिफ्लेक्टिव रेज में आपका क्या होता है, आई इजिकल्स टू आर, ठीक है। तो आपका आर भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो इसमें आर बराबर ज़ीरो पुट कर देंगे, तो आपका फॉर्मूला कुछ ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एंगल है थीटा, वो भी आपका हम क्या ले लेंगे, नेग्लिजिबल ले लेंगे, क्योंकि जो आपके जो वेज्ड एंगल है वो भी आपका बहुत स्मॉल है। तो इस तरह से आपका थीटा बहुत स्मॉल है, उसके लिए आप, तो आपके पास क्या बचेगा,
पाथ डिफरेंस लगभग बराबर होगा आपके, जो फॉर्मूला आएगा आपका पाथ डिफरेंस के लिए ये आएगा। अब हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब आपका होगा, मतलब संतोषी व्यतिकरण या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तब आपका पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, जिसमें हमको मैक्सिमम मिलता है, जिसमें हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो ब्राइट फ्रिंज में आपके क्या मिलेगा, जब आपका पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, एन लैम्बडा के बराबर, तब आपका क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, एन लैम्बडा के इक्वल रख देंगे और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्यू म्यू टी इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2, जहाँ n आपका 1 2 3 है। तो ये आपकी कंडीशन किसके लिए आ गई, ब्राइट फ्रिंज के लिए। इसी तरह से हम किसके लिए निकाल लेंगे, विनाशी व्यतिकरण या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। विनाशी व्यति इसको, जिसके कारण हमको डार्क रिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए मिनिमा के लिए हमारा जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल के इक्वल आपके होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास है 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में वेस्ट फिल्म के लिए निकाल रखी है, तो ये आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी ये। ओके, सो इसको हम 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल रख देंगे। तो लैम्डा बाई 2 से तो लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो आपको जो कंडीशन देखने को मिलेगी वो 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये आपके डार्क रिंग के लिए और ये आपके ब्राइट रिंग के लिए आपको देखने को मिलेगा। जो आपका सेंटर स्पॉट है, जो बीच वाला जो आपका सेंटर स्पॉट है, वो आपका क्या है, डार्क मिलेगा, जैसा कि अब आपके डायग्राम में शो हो रहा है। रिफ्लेक्टिव रेज के कारण जो आपका सेंटर स्पॉट होता है वो डार्क देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ। वो डार्क क्यों देखने को मिलेगा, देखो जो आपका सेंटर है, जहाँ पे ये आपका ग्लास और ये लेंस का जो लोअर पार्ट है ये कांटेक्ट में है, वहाँ आपकी क्या है, टी इजिकल्स टू क्या होगी, ज़ीरो होगी। टी क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, लेयर की थिकनेस। तो ये आपकी लेयर है जो इनके बीच में फॉर्म हो रही है। इसको मैं थोड़ा ऐसा कर देती हूँ को शो करने के लिए। तो जहाँ पे ये दोनों कांटेक्ट में है, वहाँ आपके क्या है, टी इजिकल्स टू ज़ीरो है, थिकनेस क्या है, ज़ीरो है। तो अगर आप थिकनेस से ज़ीरो रखेंगे, तो मान लीजिए मैंने इधर टी बराबर ज़ीरो रख दिया, पाथ डिफरेंस, तो जो भी रेज यहाँ थिकनेस जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पे इंसिडेंट होगी, और उन रिफ्लेक्टिव रेज के कारण आपको इंटरफेरेंस देखना है। तो लैम्डा बाय 2, तो आपका पाथ डिफरेंस टी बराबर ज़ीरो कंडीशन में क्या है, लैम्डा बाय 2 है। ओके, तो इसमें अगर आप रख दें 2 म्यू टी सिकल्स, 2 म्यू टी आपके ज़ीरो हो जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू आपके क्या है, लैम्डा बाय 2। ओके, सो तो ये कंडीशन जो आपके है वो है किसके कारण, डार्क फ्रिंज के कारण। जो आपकी जो देखिए डेल्टा बराबर, अगर आप एन बराबर ज़ीरो रखेंगे तो आपके क्या आ रहा है, लैम्डा बाई 2। तो अगर पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल है, लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल है, तो आपके पास क्या आ रहा है, देखो इधर आपका जब आप टी बराबर ज़ीरो रखेंगे तो आपका जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 आ रहा है। और जब आप ये किसकी कंडीशन होती है, आपके विनाशी व्यतिकरण की, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, इसके कारण हमको डार्क फ्रिंज देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब टी बराबर ज़ीरो है तो आपका कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो इसके कारण हमारा जो सेंटर स्पॉट है वो आपको कैसा मिलता है, वो आपको मिलता है डार्क, जैसा कि हमने उसमें देखा था। ठीक है, इसी तरह आपके अगर आप देखें तो आपका इंटरफेरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आपका पाथ डिफरेंस किस पे है, 2 म्यू टी। तो बेसिकली जो आपका मिनिमा और मैक्सिमा है वो डिपेंड कर रहे हैं आपके, कि आपकी फिल्म की मोटाई कितनी है। ठीक है, टी पर डिपेंड कर रहे हैं, टी आपके क्या है, जो फिल्म फॉर्म हो रही है इन दोनों के बीच में, उसकी मोटाई कितनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है।
आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे। अगले लेक्चर में जो हम बात करेंगे कि आपका डायमीटर क्या होगा, जो आपकी रिंग आपको मिल रही है उनका डायमीटर क्या होगा और किस तरह से उन रिंग की विड्थ निकाल के, उनकी रेडियस क्या है, उनकी विड्थ निकाल के हम वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं, हमारी तरंग दैर्ध्य डिटरमाइन कर सकते हैं, जिससे कि हम जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और किस तरह से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, म्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं किसी भी लिक्विड के लिए इस एक्सपेरिमेंट की मदद से। और जो आपका ट्रांसमिटेड लाइट के कारण आपको किस तरह से कंडीशन देखने को मिलेगी, तो वो चीज़ हम अगले लेक्चर में आपके देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।